तो नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मनुस्मृति। इसके दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 150 से लेकर के 156 तक, यानी कि 7 श्लोक आज हम इसके डिस्कस करेंगे। और आज के श्लोकों की जो खास बात है वो ये है कि एक जो परंपरा है हमारे यहाँ कि किसे बड़ा समझा जाएगा और किसे छोटा समझा जाएगा, उसकी परिभाषा यहाँ दी गई है। यहाँ पर बड़ा और छोटा को क्लियरली स्पष्ट किया गया है कि ऋषियों ने या मुनियों ने या ज्ञानियों ने कौन से नियम बनाए हैं छोटा या बड़ा डिसाइड करने के। जैसे अगर हम बात करें कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, जैसे मैं अकेला हूं, जैसे मेरे भाई बहन हैं। अगर मान लो मेरे 4 भाई हैं, तो मैं बड़ा किसको कहता हूँ? जो उम्र में बड़ा हो। यही कहता हूँ कि जो उम्र में बड़ा होगा वो बड़ा होगा, और जो छोटा होगा वो छोटा होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं वेदों की, जब हम बात करते हैं ज्ञान की, जब हम बात करते हैं प्रज्ञा की, तो उस स्थिति में किसी की उम्र मायने नहीं रखती। उस स्थिति में अगर कोई छोटा बालक भी है, तो वो बहुत बड़ा ज्ञानी हो सकता है, वो बहुत बड़ा हो सकता है। और उस स्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है कि जो कि 60-70 साल का हो गया हो, लेकिन उसे ज़रा-सा भी ज्ञान ना हो। ठीक है? तो जो हमारी उम्र बताई जाती है, उम्र के आधार पर जो छोटा-बड़ा बताया जाता है, वो ज्ञान के स्तर पर छोटा और बड़ा बताने का तरीका नहीं है। ज्ञान के स्तर पर छोटा और बड़ा बताने का तरीका क्या है? ज्ञान के स्तर पर छोटा और बड़ा बताने का तरीका ये है कि किसकी प्रज्ञा कितनी जागृत है, ठीक है? इस स्थिति में जो ये हमारा वेदों का ज्ञान है, या फिर ये कह लीजिए जो बोध है, या फिर ये कह लीजिए जो आत्मज्ञान है, जब हम इसकी बात करते हैं, तो ये आत्मज्ञान सांसारिक ज्ञान से अलग है। सांसारिक ज्ञान का नियम अलग है। वहाँ पर यही होता है कि पिताजी बड़े हैं तो उन्हें जीवन का अनुभव ज़्यादा है, वो जीवन के विषय में, संसार के विषय में, सांसारिक गतिविधियों के विषय में, लोगों की चालाकियों के विषय में ज़्यादा बता पाएँगे। वो इस संसार के स्तर पर ज्ञान-वृद्ध हो सकते हैं, बिल्कुल होते हैं। जब बात आती है ज्ञान की, तो ऐसे बहुत से प्रसंग मिले हैं हमारे शास्त्रों में जहाँ पर कि कपिल मुनि ने अपनी माता को ज्ञान दिया। राइट? माता तो बड़ी होती है उम्र में, लेकिन अपनी माता को ज्ञान दिया। क्यों? क्योंकि ज्ञान वृद्ध होना एक अलग चीज़ है। एक बालक भी ज्ञान वृद्ध हो सकता है। एक 8 साल का बालक भी ज्ञान वृद्ध हो सकता है, और एक 80 साल का बूढ़ा भी हो सकता है कि उसने इस तरफ कदम ही ना रखा हो, या इस तरफ उसको कोई जानकारी ही ना हो। ऐसा होता है। क्योंकि हम सांसारिक ज्ञान को ही तो लेते हैं ना, इसमें कोई बुराई नहीं है इसको कहने में। क्योंकि हम सांसारिक ज्ञान को ही तो लेते हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान को या बोध को प्राप्त करने वाले ज्ञान को, जो गौतम बुद्ध का मार्ग था, इस तरफ चलते ही कितने लोग हैं? बहुत कम लोग चलते हैं। जो चलता है वही विरला होता है, वही अनोखा होता है, और वही बहुत छोटी उम्र में भी उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जैसे गौतम बुद्ध ने जब अपना पहला उपदेश दिया, तो क्या वो 80 साल के थे? क्या वो सबसे बड़े या बूढ़े इंसान थे इस संसार के? नहीं। बड़े-बड़े विद्वानों ने उनसे, कहीं बड़े-बड़े उम्र में जो ब्राह्मण थे, उन्होंने उनको अपना गुरु स्वीकार करके उनके चरणों में नतमस्तक होकर के भगवान बुद्ध से उनका ज्ञान लिया। ठीक है? तो ज्ञान वृद्ध होना क्या होता है, इसको यहाँ पर समझाया गया है, और इन 6 श्लोकों में, इन 7 श्लोकों में हम वही देखने जा रहे हैं। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है, उसका कोई और अर्थ निकालने के बजाय आप इसे ठीक से समझें कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है, मंतव्य क्या है। अपने मन से ज़बरदस्ती कि हाँ, हिंदू धर्म में बुराई निकालनी ही है, ये तो हमारा धर्म है, ये भले ही साफ-साफ दिख रहा हो, लेकिन हमें तो बुराई निकालनी ही है, राइट? तो बात अलग है। मैं आपको बता दूँ जानकारी के लिए, बहुत से भीमटे भी यहाँ आते हैं, बहुत से साइंस जर्नी के चमचे भी यहाँ आते हैं। मैं तुम्हें बता दूँ कि खुद जाकर के एक बार अ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की लिखी हुई किताब है बुद्ध और उनका धम्म, ज़रा एक बार पढ़ लेना, ठीक है? उसके अलावा भी एक पुस्तक और है, वहाँ पर किस तरीके से जातियाँ बनी, भारत में जातियाँ कैसे बनी, उसमें भी हमारे जो भीमराव अम्बेडकर हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे से ये बात बताई हुई है। और क्लियरली लिखा है कि मनु में ये हिम्मत ही नहीं थी, या मनु ऐसा कर ही नहीं सकते थे कि वो जातियों का निर्माण करते। ना ही ब्राह्मणों में ये हिम्मत थी, या ना ही ब्राह्मण ये कर सकते थे, और ना ही उन्होंने ऐसा किया होगा कि वो जातियों का निर्माण करते। जाके एक बार पढ़ लेना बेटा। साइंस जर्नी, जो बकवास जो आदमी है ना, जो बकवास करता रहता है बैठ करके, मनगढ़ंत मनोहर कहानियाँ, तुलसी कहानियाँ जो तुम्हें सुनाता रहता है, मनोरम कहानियाँ, है ना? उन कहानियों से थोड़ा बाहर निकलो। सत्य वो है जिसे तुमने खुद परखा हो। साइंस जर्नी तुम्हें सत्य नहीं परख पाएगा। जा करके साइंस जर्नी को छोड़ करके कभी बाहर निकल करके भी देखो कि क्या बताया गया है। ठीक है? समझो उसे। और मैं यही कहूँगा कि आप सबको छोड़ दो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज़्यादा विद्वान कौन होगा? पढ़ा-लिखा कौन होगा जिसने शास्त्रों को भी पढ़ लिया, जो पढ़ता ही रहा? आप जाकर के उनकी किताबों को तो पढ़ो कम से कम। वहाँ तो जाकर के देखो।
गौतम बुद्ध के बारे में तुम कहने लगते हो कि सब मंदिर थे ही नहीं, और जब गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म में जब हीनयान आया, उसके बाद ही महायान आया, उसके बाद ही बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ करके उसके ऊपर जो है मंदिर बना दिए, तो ये बना दिया तो वो बना दिया। जा करके पढ़ो तो एक बार कि खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या लिखा है। खुद भीमराव अंबेडकर जी ने ये लिखा है कि जब गौतम बुद्ध पढ़ने के योग्य हुए, तो उन्हें एक मंदिर ले जाया गया, एक देवी के मंदिर ले जाया गया। उन देवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उस देवी के मंदिर ले जाया गया। वहाँ पूजा पाठ करा करके तब उनका जो है ये शिक्षा दीक्षा उनकी शुरू कराई गई। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। देवी-देवताओं ने उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की, ऐसी बातें बताई गई हैं, उसी किताब में लिखी हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कुछ गलत तो नहीं लिखा होगा, क्योंकि उन्होंने तथ्यों को देखने के बाद, परखने के बाद लाइट ऑफ एशिया से पढ़ा हो, या फिर सुत्त पिटक, विनय पिटक जो आपके हैं, अभिधम्म पिटक, इनमें से किसी एक पिटक में पढ़ा हो, कोई ना कोई सोर्स उन्होंने सही लिया होगा, वहीं से निकाला होगा। अब ये कह दो कि पिटक वही ब्राह्मणों ने बदल दिया होगा, तो तुमसे बड़ा मूर्ख और तुमसे बड़ा नीच कोई नहीं है। तुमसे बड़ा मक्कार कोई नहीं है, जो जैसे ही तुम्हारे तर्क के विरोध में बात जाए, वैसे ही तुम ये कह दो कि यार ये तो क्या बोलते हैं, ब्राह्मणों ने लिख दिया होगा। राइट? तो ये सारी नीचताएं करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? ये नीच आचरण करने की, या फिर इस नीचतापूर्ण व्यवहार की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ आकर के किसी भी तरह का फालतू भद्दा कमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। मैं अक्सर देखता हूँ, कितनी बार मैं कहता हूँ, कितनी बार तुम्हारे पुरुषत्व को ललकारता हूं मैं, कि तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है तो जो वीडियो में मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर कुछ कमेंट करो ना, उसमें कमियां निकालो ना। तुम्हारी हिम्मत ही नहीं होती। बात कुछ और हो रही होती है, तुम पूछते हो हनुमान जी उड़ते कैसे थे, तुम पूछते हो हनुमान जी सूरज कैसे खा गए। अरे गधों, उसका एक अलग मतलब है, वो अलंकारिक भाषा में लिखी गई बातें हैं, तुम्हारे समझ के बाहर है, तुम्हारी घुटना बुद्धि है। तुम उन चीजों को समझने का प्रयास मत करो, तुम्हारे बस का नहीं है। तुम लोग हर बार कम से कम 10 से 5 मिनट मुझसे गाली खाते ही खाते हो, लेकिन बार बार आते हो। अभी भी आओगे, अभी भी दो चार कमेंट करोगे, आज तो आओगे नहीं, क्यों? क्योंकि तुम्हें इतना बड़ा भ्रम हो गया है ज्ञान का, कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी और बाकी सारे जो है सब बेकार हैं। मैं तुम्हें बता दूं, कभी आमने सामने आओगे ना, तो विज्ञान में भी मैं तुम्हें पछाड़ पछाड़ के मारूंगा। किसी विषय में तुम जो है ना, आगे जो है बकवास नहीं कर पाओगे। विज्ञान विज्ञान करते हो ना, विज्ञान में भी धो के फेंक दूंगा तुम्हें मैं, अगर तुम बहुत बड़ा गलतफहमी पाले बैठे हो तो। ठीक है? इसलिए तमीज में रहो, शांति से रहो, जो बताया जा रहा है उसे सुनो। सुनने के बाद देखो कि उसमें क्या लिया जा सकता है, या फिर क्या नहीं मानने लायक है। तुम्हारे मानने लायक नहीं है तो उसे छोड़ दो, लेकिन विनम्र तो बनो, विनम्रता तो धारण करो। इस घृणा से, इस गुस्से के आचरण से, इस क्रोध से ये तुम क्या कर लोगे? इस क्रोध से, इस गुस्से के आचरण से तुम्हें क्या लगता है कि कल को तुम ब्राह्मणों पे हमला करोगे इस गुस्से के आचरण से? आज तुम्हारा गुस्सा यहाँ पे वीडियो में निकलता है, कमेंट में निकलता है। कल को यही गुस्सा तुम पत्थर मार करके, या जो है हथियार चला करके तुम निकालने की कोशिश करोगे, तो क्या लग रहा है तुम उन्हें खत्म कर लोगे? किसी को खत्म कर लोगे? हथियारों से कभी कोई जीता जा चुका है? तुम्हारे पास हथियार होंगे, तुम लड़ाई करोगे, तो क्या दूसरा पक्ष लड़ाई नहीं करेगा? क्यों समाज को एक अंधे युद्ध की तरफ धकेल रहे हो? तुम जैसे गधों को तो संसार में ये जो फेसबुक है ना, और ये जो व्हाट्सएप है, इन चीजों का तो एक्सेस ही नहीं मिलना चाहिए। तुम्हारी पहचान होकर के तुम्हारे माथे पे लिख देना चाहिए गधा, और उसके बाद जो है ना, तुम्हें देना ही नहीं चाहिए एक्सेस। फेसबुक और इन चीजों का जो है एक्सेस ही नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड पे ना एक टैग होना चाहिए, गधा टैग। जिसके पे आधार कार्ड पे गधा टैग है, वो बना ही ना पाए फेसबुक पे अकाउंट। कहीं भी सोशल मीडिया पे होने का हक नहीं है तुम गधों को। ठीक है? अनावश्यक लड़ाई तुम क्रिएट कर रहे हो समाज में, अनावश्यक चीजें क्रिएट कर रहे हो। जहां बोलना चाहिए वहां बोला नहीं जाता, फालतू की बातें करने चले जाते हो। ठीक है? आइए देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। इन गधों को मैं हर बार 4-5 बातें सुनाता हूँ। अगर आपको मनुस्मृति में वीडियो आगे बढ़ाना हो तो बढ़ा लिया करिए, क्योंकि मैं इनको बिना सुनाए रह ही नहीं सकता। मैं इन्हें सुनाऊँगा ही सुनाऊँगा, क्योंकि इन बदतमीज़ों से मैं बदतमीज़ी से ही बात कर सकता हूँ। इनके साथ तमीज़ से बात करके मैं तमीज़ के साथ अन्याय नहीं कर सकता। ये बदतमीज़ी से ही बात करने लायक लोग हैं। तो आइए वापस चलते हैं। ब्रह्म वेद पढ़ाने योग्य जन्म देने वाला और स्वधर्म की शिक्षा देने वाला ब्राह्मण यदि बालक हो, तब भी वह धर्मानुसार बूढ़ों के पिता समान है। वही जो अभी हमने डिस्कस किया, समझाने लायक यहाँ कुछ नहीं है। अंगिरस मुनि के विद्वान पुत्र ने बाल्यावस्था में अपने चाचा, मामा आदि पितृव्यों को वेद पढ़ाया, और धर्म बुद्धि से उनको शिष्य जान हे पुत्र कहा। यानी उन्होंने क्या किया कि अपने चाचा, मामा और अपने जो पिता पक्ष के और भी जो बड़े बूढ़े थे, उनको वेद पढ़ाया, उन्हें समझाया, और उसके बाद उन सबको पुत्र कह करके संबोधित किया कि हे पुत्रों, अर्थात हे लड़कों, ऐसा कह करके पुकारा था। उन्होंने अत्यधिक क्रोध करके देवताओं से पुत्र का अर्थ पूछा। तब उन्होंने कहा कि बालक ने उचित रीति से तुम्हें पुकारा है। तो हुआ ये कि जब ऐसा उन्होंने कह दिया कि अपने चाचा मामा को उन्होंने पुत्र बोल दिया। हे पुत्रों, भाई जो जिसे पढ़ाते हो, जो गुरु होता है, वो अपने शिष्यों को पुत्र बोल देता है।
तो वो लोग इस बात को समझ नहीं पाए कि इसने हमें पुत्र क्यों बोला, तो उन्होंने बहुत क्रोधित होकर के देवताओं से पूछा कि इसका अर्थ क्या है? देवताओं से पुत्र का अर्थ पूछा। अब ये मत कहना कि देवताओं से बातचीत होती थी, तुम्हारे जाकर के गौतम बुद्ध के बारे में भी पढ़ लेना। गौतम बुद्ध जो महाराज हैं, उनके विषय में जो भगवान बुद्ध हैं, उनके विषय में भी पढ़ लेना। मैं गौतम बुद्ध का विरोधी नहीं हूँ, मैं तुम गधों का विरोधी हूँ। मैं खुद शाक्य हूँ। और गौतम बुद्ध ने जिस तरीके से बातें समझाई हैं, उनका क्या यूनिक तरीका है, मुझे उनसे कोई समस्या नहीं है। लेकिन तुम गधों से मुझे बहुत ज़्यादा शिकायत है। तुम अपने अंदर केवल और केवल घृणा को समाप्त कर दो, अपने आप समाज अच्छा हो जाएगा। लेकिन तुम इतने मक्कार हो कि एक युद्ध की तरफ इस समाज को ले जा रहे हो, अराजकता फैला रहे हो। उन्होंने अत्यधिक क्रोध करके, यानी कि जब उनको पुत्र कह करके बुलाया गया, तो उन्होंने बहुत क्रोध किया और क्रोध करने के बाद देवताओं से ये पूछा कि इसने ऐसा क्यों कहा है? तब देवताओं ने बताया कि बालक ने तुम्हें सही ही पुकारा है, और तब उन्होंने मतलब भी बताया कि क्यों सही पुकारा है। आगे उन्होंने ये समझाया, या फिर ये समझने लायक बात यहाँ पर ये लिखी हुई है कि अज्ञानी ही बालक है। जो अज्ञानी है वही बालक है, उसका उम्र से कोई लेना-देना नहीं है। बालक किसको कहते हैं? जो अज्ञानी है। वो 2 साल का, 3 साल का, 20 साल का, 50 साल का, 80 साल का, 100 साल का भी हो सकता है, लेकिन जो अज्ञानी है वही बालक है। और मंत्र दाता ही पिता है। और जिसने मंत्र दिया, यानी जिसने वेदों को पढ़ करके उसका मर्म बता दिया, एक मंत्र दे दिया, वही पिता है, क्योंकि वो वृद्ध है। वो ज्ञान वृद्ध है, भले ही वो 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का, 16 साल का बालक ही क्यों ना हो। इसलिए अज्ञानी मूर्ख को बालक और मंत्रदाता को पिता कहते हैं। यानी जो अज्ञानी है उसी को बालक कहा जाता है। और जो अज्ञानी है, जो जो इस रास्ते पर चला नहीं, उसी को मूर्ख कहा जाता है। ठीक है? तो उसी को बालक कहा जाता है, उसी को मूर्ख कहा जाता है, लेकिन जो मंत्र देने वाला है, जो वेदों के अर्थ समझाता है, उसे पिता कहा जाता है। ना बहुत उम्र से, ना सफेद बालों से, ना धन से, ना संबंध रिश्तेदारी में बड़ाई होने से ब्राह्मण की बड़ाई है, किंतु जो वेद विशारद है वही श्रेष्ठ है। यानी कि धन संबंधियों से, रिश्तेदार में बड़ा होने से, उम्र में बड़ा होने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। ये क्लियरली यहाँ बताया गया है। किंतु जो वेदों के विशारद हैं, यानी वेदों का अर्थ समझते हैं, जो वेदों को पढ़ा सकते हैं, उसके अर्थ को सही से समझा सकते हैं, वही श्रेष्ठ हैं। यह ऋषियों ने नियम बनाया है। ब्राह्मण की ज्ञान से, क्षत्रियों की पराक्रम से, वैश्यों की धन धान्य से और शूद्रों की जन्म उम्र से बढ़ाई होती है। अब अलग-अलग वर्णों के लिए, अलग-अलग प्रकार के जो चेतनाओं के लोग हैं, जो अलग-अलग काम अपना लेते हैं, वो कब बड़े कहे जाते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। ब्राह्मण के बड़े होने के बारे में बता दिया गया कि उसकी उम्र से कोई लेना-देना नहीं है। इसी तरीके से क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें भी उम्र का कोई लेना-देना नहीं है। क्षत्रिय कौन होता है? जो पराक्रम करता है। हो सकता है कि 50 साल का योद्धा, हो सकता है कि 50 40-45 साल का योद्धा, या बिल्कुल जवान योद्धा जो 25 से 30 साल की उम्र का है, ऐसा हो सकता है कि वो योद्धा बिल्कुल भी इस तरह का हो कि ज़रा-सी सेना बड़ी दिख जाए, या अपने पास सैनिक कम दिख जाएँ, तो वहाँ से भाग जाए, यानी पराक्रम ना दिखा पाए, तो वो क्षत्रिय नहीं है। वो बड़ा क्षत्रिय नहीं है, राइट? बड़ा क्षत्रिय कौन है? जो कितनी भी बड़ी सेना आ जाए, वो अभिमन्यु की तरह 7 महारथियों से भी गिर जाए, तो भी अपनी जान को जाता हुआ देख करके भी जो पराक्रम दिखाए, वही असली क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय का बड़ा या छोटा होना किससे पता चलता है? उसके पराक्रम से, उसके पराक्रम के लेवल से। उसका जो पुरुषार्थ है, उसके जो लड़ने की क्षमता है, उसके जो संघर्ष करने की क्षमता है आखिरी क्षण तक, उस संघर्ष करने की क्षमता से क्षत्रिय के पराक्रम का पता चलता है, उसके लेवल का पता लगता है, उसके बड़े या छोटे होने का पता लगता है। वैश्यों की धन-धान्य से, जो लोग पैसे कमाते हैं, उसमें जिसने ज़्यादा पैसा कमाया है, वो ज़्यादा बड़ा वैश्य है, जिसने छोटा पैसा कमाया है, वो छोटा है। केवल और केवल उनमें जो अज्ञानी हैं, यानी अज्ञानी ही शूद्र है। शूद्र किसको कहा गया है? शूद्र कोई जन्म से होने वाली चीज़ नहीं है। शूद्र जो है एक चेतना है। एक ऐसी चेतना, एक ऐसा काम करने वाला व्यक्ति, इस तरीके के निर्णय लेने वाला व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कुछ भी सीखने का निर्णय लिया ही नहीं, कभी कुछ सीखा ही नहीं, कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं की। अज्ञान में ही रहा, भले ही वो ब्राह्मण के यहाँ पैदा हो, कहीं पैदा हुआ हो। जो अज्ञान में ही रहा हो, वही शूद्र है। और मैं आपको बता दूँ, कहीं पर भी आपको शूद्र की परिभाषा इसके अलावा नहीं मिलेगी, चेतना के स्तर के अलावा नहीं मिलेगी। ये ज़बरदस्ती की एक नैरेटिव बनाई हुई है लोगों ने कि शूद्र जन्म से होता है, सब जन्म से माना गया है। और केवल ये नैरेटिव दूसरे साइड ने नहीं बनाया है, जिनके साथ गलत हुआ है पुराने समय में, केवल उनको ये नैरेटिव नहीं बताया गया है। बल्कि दिक्कत ये है कि जो लोग इस नैरेटिव को सही कर सकते हैं ना, यानी जो आज के समय में ब्राह्मण कहे जाते हैं, क्षत्रिय कहे जाते हैं, जो उच्च जातियों के, तथाकथित उच्च जातियों के कहे जाते हैं, उन्होंने भी इस भ्रम को दूर करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने भी ये बताने की कोशिश नहीं की कि ऐसा नहीं है, जबकि उनको पता है कि शास्त्रों में क्या लिखा है। तो दोनों ही तरफ की गलतियाँ मैं देख पाता हूँ, और उसी का नतीजा है आज समाज में अनावश्यक संघर्ष, जो कि राजनीतिज्ञों की देन है। जिनके साथ संघर्ष जो है चल रहा है लगातार, वो दिखाई ही नहीं दे रहा आपको।
जो लगातार आपके साथ संघर्षरत हैं, वो आप देख ही नहीं पा रहे हो और आपस में संघर्ष किए जा रहे हो। यही तो विडंबना है इस चीज़ की, ठीक है? आगे ये बताया गया है, आखिरी चीज़, सर के बाल पक जाने से कोई वृद्ध नहीं होता, किंतु जो युवा पुरुष भी वेद विशारद है, उसको देवताओं में भी वृद्ध कहा है। जो युवा यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जो युवा है, अभी ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन वो वेदों के बारे में सब कुछ जानता है, उसको तो देवताओं ने भी यही कहा है कि वो बड़ा है हमसे, वो वृद्ध है, ठीक है? तो यहाँ पर कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, उम्र से बड़ा कब कहा जाता है और योग्यता के आधार पर बड़ा और छोटा कब डिसाइड किया जाता है, वो चीज़ यहाँ पे डिफरेंशिएट की गई है। और शूद्र जो होते हैं, जो शूद्र यानी कि जिसने ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश नहीं की, उसके यहाँ ही उम्र का फंडा चलता है, वही उम्र में छोटा और बड़ा देखते हैं, वहीं पर उम्र से छोटा, छोटा होता है और वहीं पर उम्र से बड़ा, बड़ा होता है, ठीक है? ये चीज़ बताई गई है और ये मेक सेंस भी करती है, ठीक है? तो योग्यता से आप बड़े हों, यही चीज़ बताई गई है। जो योग्यता में बड़ा है, वो बड़ा है। जिसने कुछ सीखा ही नहीं, कोई योग्यता हासिल ही नहीं की, उसके लिए तो उम्र ही वो रह जाती है पैमाना और क्या रह जाता है? ठीक है? तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आई होप कि आपको ये जो श्लोक हैं ये समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय मनु महाराज, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।